जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग 3D का वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज हमारा ये 3D का सेकेंड लेक्चर ऑब्जेक्टिव लेक्चर है। अगर आप फर्स्ट नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। हम लोग फर्स्ट सेकेंड पार्ट में बढ़ा गया था आप लोग का स्ट्रेट लाइन और स्फीयर, तो ये दो कवर करेंगे हम लोग। ओके, चलिए आज का जो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म थ्रू x1 y1 z1 पैरेलल टू द x एक्सिस। ये बोल रहा है कि पैरेलल टू द x एक्सिस के साथ में ये पैरेलल है। तो देखिए तो इसमें सिमेट्रिकल होता क्या है ये पहले ये समझिए। देखिए सिमेट्रिकल हम लोग उसको कहेंगे, सिमेट्रिकल होता क्या है। ठीक है, सिमेट्रिकल हम लोग उसको कहें, सपोज कीजिए आपके रियल एग्जांपल देते हैं, आपके लाइफ में आप डेली जिसको यूज करते हैं। आप अपने घर में रोटी खाते होंगे या रोटी बनाते रहे होंगे, तो रोटी को जब बिल्कुल बीच भाग से आप बाइसेक्ट करते हैं, यानी काटते हैं दो पार्ट में बराबर भागों में, तो कटा हुआ भाग से आप उसको ढकते हैं। क्या करते हैं, कटा हुआ भाग से इस प्रकार से ढक जाते हैं तो आपस में पूरा कवर कर ले, उसे कहते हैं सिमेट्रिक। क्या कहते हैं उसे? सिमेट्रिक कहते हैं। यानी जस्ट लाइक ये पेज है, जस्ट लाइक आपका ये पेज है, अगर इसको बीच से बाइसेक्ट कर दे और इसी पार्ट से अगर ढक दे काटा हुआ पार्ट से, तो बिल्कुल इस प्रकार से ढक लेता है, तो इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ओके, उसी प्रकार से स्ट्रेट लाइन में भी इक्वेशन होता है सिमेट्रिकल। तो हम लोग का इक्वेशन ये होता है, इस प्रकार से होता है x1 अल्फा बाई एल बराबर y माइनस बीटा बाई एम और z माइनस गामा बाई एन। ये एक सिमेट्रिकल इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का 3D में। ओके, अब ये क्या बोल रहे हैं कि इसके पैरेलल है, तो x एक्सिस का पैरेलल है। किसके पैरेलल है? एक है x एक्सिस का पैरेलल है। जब ये x एक्सिस का पैरेलल होगा तो किसका जीरो हो जाएगा? तो हम लोग का बाकी का एक्सिस y और z की वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसमें हम लोग को पॉइंट भी दे रखा है x1 y1 और z1, इस प्रकार से पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको अल्फा बीटा गामा के जगह पे आपको ये पुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए तो x माइनस x1 बाई, अभी x एक्सिस का पैरेलल बोल रहा है, तो जिसका पैरेलल बोलेगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा y माइनस y1 बाई, ये एक्सिस का पैरेलल है तो बाकी का जिसका वैल्यू 0 इक्वल टू z माइनस z1 बाई 0। तो यही आपका इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक आपका इक्वेशन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट। तो आपका बी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है। देखिए अब हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द लाइन x माइनस x1 बाई एल इक्वल टू y माइनस y1 बाई m इक्वल टू z माइनस z1 बाई n विद पैरेलल टू द प्लेन ax प्लस b बाई प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, देन अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। इसमें ऑप्शंस दे रखा है al प्लस bm प्लस cn इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, और ऑप्शन बी है al प्लस bm प्लस cn इक्वल टू 0, और ऑप्शन सी है a बाई एल इक्वल टू b बाई एम इक्वल टू c बाई n, और दूसरा है नन ऑफ दिस। इसमें से ऑप्शंस कौन सा होगा? तो देखिए कभी भी जब भी आप बात करेगा आपसे क्या स्ट्रेट लाइन का, कोई एक स्ट्रेट लाइन या उसके पैरेलल हो या उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो आप शॉर्टकट भाषा में समझिए कि अगर ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो इसका ये जो होगा ये इसका डायरेक्शन कोसाइन होता है। नीचे वाला क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो रहता है। और प्लेन का जो इक्वेशन होता है, जैसे इसमें इक्वेशन दे रखा है हम लोग का इस प्रकार से ax प्लस b बाई प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो ये a b c जो दिया हुआ है, ये आपका क्या दे रखा है? डायरेक्शन रेशियो दे रखा है। तो ये दोनों को मिला के हम लोग इस प्रकार से कर देंगे al प्लस bm प्लस cn इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो ये पैरेलल हो जाता है। क्या होता है? पैरेलल हो जाता है किसी भी प्लेन का, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाता है। तो इस केस में आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन हम लोग का 3 है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर रिप्रेजेंट बाय
आपका एक इक्वेशन दे रखा है स्फीयर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 4z माइनस 7 इक्वल टू 0 दे रखा है। इस आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए में 6, बी में है √6 और सी में 3√2, ऑप्शन डी है 5। इसमें से कौन सा आंसर होगा? देखिए, तो आप सेंटर और रेडियस निकालने के स्क्वायर की फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, तो हो सकता है आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले देखिए, सेंटर ऑफ स्फीयर, किसका? स्फीयर का जो आपका सेंटर होता है -u -b और -w, ये आपका स्फीयर का सेंटर होता है। और आपका रेडियस बराबर यानी r बराबर हम लोग को जो फॉर्मूला होता है √u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर माइनस t, ये आपका रेडियस बराबर फॉर्मूला होता है। तो ये दो फॉर्मूलों को आप याद रखिएगा। तो इस पे हो सकता है आपको पॉइंट वैल्यू दिया रहेगा, तो आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होगा, तो डायरेक्ट आपसे ये दोनों में से कोई पूछ सकता है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। हम लोग का यहाँ पे इक्वेशंस दे रखा है, एक और याद रखिएगा, आपको स्फीयर का इक्वेशन याद रखिएगा। तो स्फीयर का इक्वेशन इस प्रकार से होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ द स्फीयर होता है। क्या होता है? जनरल इक्वेशन होता है, और यहाँ पे प्लस डी भी होता है, प्लस डी इक्वल टू 0, ये होता है। अब देखिए, अब हम लोग का इसमें स्फीयर का इक्वेशन दे रखा है, क्वेश्चंस में क्या दे रखा है? इस प्रकार से दे रखा है। ये आप ये इस टाइप का आपको इक्वेशन आपको याद रखना है। ये तो इसमें इस प्रकार से दिया रहेगा, तो आपको सेंटर निकालने के लिए बोला दिया जाएगा। ओके, तो ये हमेशा आप याद रखिएगा। अब हम लोग का जो इक्वेशन दे रखा है क्वेश्चन में, इक्वेशन इस प्रकार से दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और है प्लस 6x प्लस क्या है आपका -8y और प्लस 4z और है -7 इक्वल टू 0, इतना दे रखा है। अब हम लोग को रेडियस निकालना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि रेडियस बराबर इतना फॉर्मूला होता है, और आपका सेंटर बराबर इतना फॉर्मूला होता है, रेडियस इतना नहीं। जो सेंटर बराबर है u v किसका होता है? सेंटर होता है। पहले हम लोग को सेंटर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही रेडियस निकलेगा। तो देखिए, हम लोग सेंटर निकालेंगे, तो हम लोग ये जनरल इक्वेशन फॉर्म में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है 2 है 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 छोड़ के बाकी जो भी वैल्यू बचेगा डिवाइड डालने के बाद वो ले लेंगे, नहीं तो सीधा 2 से डिवाइड डाल देंगे। देखिए, हम लोग का सेंटर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सेंटर ऑफ स्फीयर बराबर फॉर्मूला होता है हम लोग का -u माइनस v और -w, ये होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 6 है तो 6/2 करेंगे। यहाँ पे माइनस में क्या है? प्लस में, यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस प्लस 8/4 सॉरी 2, और यहाँ पे क्या है? प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4/2। अब देखिए, यहाँ पे कॉमा दीजिएगा, क्या दीजिएगा? यहाँ पे ऐसे छोड़िए, ऐसे प्लस हटा दीजिए, कॉमा दीजिएगा, यहाँ कॉमा दीजिएगा, ये अलग अलग। ये 2 से डिवाइड क्यों किए? क्योंकि देख रहे हैं कि जनरल फॉर्म में तो 2 होता है, तो 2 से या चाहे तो आप डायरेक्ट माइंड में भाग देके डायरेक्ट इसका इस प्रकार से लिख दीजिएगा तो भी रहेगा -3 और 4 और -2, इस प्रकार से। अब हम लोग को रेडियस निकालना पड़ेगा, तो रेडियस बराबर हम लोग का फॉर्मूला है किस प्रकार से, क्या है? u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर प्लस -d। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे u बराबर क्या आया हम लोग का? -3 आया है, और प्लस देंगे, v बराबर क्या आया? 4 आया है, प्लस w बराबर क्या आया? -2 आया है, और d क्या है? वैल्यू क्या है? तो ये आपका d है, तो d बराबर -7 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, इतना हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार कैलकुलेट कीजिए, तो 3 3 9, 4 चौक 16, 2 दूना 4 और 7 7 49, इतना होगा। अब सबको आप कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करते हैं तो 36 अंडर रूट 36 आता है। क्या आता है? √36, यानी इसका 6 आएगा। तो ये आपका रेडियस हो गया। तो आप एक क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप कई क्वेश्चन आप क्रिएट होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक तो आपको इस प्रकार से इक्वेशन दिया जाएगा, आपको सेंटर केवल निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, तो इस प्रकार से सेंटर निकाल दीजिएगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ ले सकता है। दूसरा, आपसे रेडियस पूछ ले सकता है,
तीसरा आपका इक्वेशन दे सकता है, जनरल इक्वेशन इस प्रकार से, तो वो भी आपको याद रहेगा तो सॉल्व कर लीजिएगा। और चौथा आपसे केवल इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा सेंटर, और ये इक्वेशन रहेगा, इसमें सेंटर पूछ देगा और इसमें रेडियस पूछ देगा। तो इस प्रकार से 4-5 क्वेश्चन आप समझिए तो तैयारी कर ले, तो एग्जामिनर कैसे भी घुमा के पूछे आप सॉल्व 100% करने वाले हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ चलते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विथ द ज्वाइन ऑफ पॉइंट दे रखा है x1 by 1 और z1 एंड x2 by 2 z2 इज द डायमीटर। आपसे अब डायमीटर ये पूछ रहा है कि डायमीटर कैसे निकालेंगे, डायमेट्रिकल इक्वेशन से पूछ रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन दे रखा है, हम लोग का ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का ए में समेशन x माइनस x1 और दूसरा है x माइनस x2 इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है समेशन x माइनस x2 और y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑप्शन सी है समेशन x माइनस x1 का होल स्क्वायर और y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। और इसमें का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, ए करेक्ट कैसे होगा, तो इसका पूरा इक्वेशन इस प्रकार से होता है। जब भी आपको 2 पॉइंट रहेगा, चाहे तो नॉन वेरिएबल के फॉर्म में या कांस्टेंट के फॉर्म में हो, तो इस प्रकार से सॉल्व किया जाए। इस x1 माइनस होता है आपका x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 और आपका होता है प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 और प्लस z माइनस z1 और z माइनस z2 इक्वल टू आपका 0। इस प्रकार से होता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में समेशन देके इस प्रकार से लिख देता है x माइनस x1 और x माइनस x2, इस प्रकार से इतना ही लिखता है, इक्वल टू 0 कर देता है। तो आपको समझ लेना है, ये दोनों में से कोई भी रहेगा तो आप इस प्रकार से आपको आंसर मारना है। ओके, ये जनरल क्वेश्चन होता है डायमीटर निकालने का, तब याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 दे रखा है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर whose center is the origin and whose radius is a, यानी रेडियस आपको a दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन को अच्छे समझिए। बोल रहा है कि आपको एक समीकरण लिखना है, यानी एक इक्वेशन लिखना है स्फीयर गोला का, और आपको उसका सेंटर ओरिजिन से पास कर रहा है, और आपका रेडियस क्या है, तो त्रिज्या आपको a दे रखा है। तो आप इसका इक्वेशन लिखिए। तो देखिए आप जनरल इक्वेशन क्या देखें, पहले सेंटर लिखते हैं। तो सेंटर आपका क्या है, 0 0 सेंटर है। चलिए सेंटर हो गया। अब देखिए जनरल इक्वेशन क्या है, u v w सबके बराबर वैल्यू 0 हम लोग का दे रखा है। तो इतना तो आपका ये a और ये आपका 0 हो जाएगा, बच गया d। आपको d निकालना, हम लोग का रेडियस दे रखा है। तो रेडियस बराबर आप फॉर्मूला पढ़े हैं अंडर रूट u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस d, ये पढ़े हैं आप। चलिए आप देखिए रूट को अगर इस साइड भेजिएगा तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये r स्क्वायर हो जाएगा आपका, और यहाँ पे ये u v w की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका केवल आपको क्या बचेगा, केवल यहाँ पे आपको d बचेगा, केवल यहाँ पे आपको माइनस d बचेगा। ओके, माइनस आपको रेडियस बराबर a बराबर क्या दे रखा है, आपको a बराबर दे रखा है r बराबर दे रखा है a, यानी a स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर है तो, और माइनस d, यानी d बराबर क्या आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ओके, माइनस a स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या होता है, ये तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा प्लस जेड स्क्वायर आएगा, यहां तक तो आपका सेम आएगा, सॉरी जेड स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू सब 0 होने वाला है। डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, डी माइनस प्लस डी होता है, हम लोग का डी बराबर क्या है, माइनस ए। यहाँ पे ये माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यही आपका इक्वेशन आपका स्फीयर हो जाएगा। ओके, अब आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ओके, उसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर व्हिच सेंटर इज एट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा और एंड व्हिच रेडियस इज ए, यानी आपको सेंटर अल्फा बीटा गामा दे रखा है
और रेडियस आपको ए दे रखा है, तो फिर आपका इसका इक्वेशन क्या होगा, आपको इक्वेशन इसका फाइंड करना है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन ही समझ में, क्वेश्चन काफी आसान है, समझ में आ गया होगा। आपको एक समीकरण निकालना है गोला का, और आपको उसमें रेडियस दे रखा है और सेंटर दे रखा है। ओके, चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड आया था सर कुछ क्वेश्चन को हिंदी में भी बोल दीजिए, इसलिए मैं बीच बीच में रिपीट कर रहा हूँ। तो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है, आपको एक सेंटर दे रखा है, अल्फा बीटा और गामा दे रखा है। ओके, और आपका आर बराबर ए दे रखा है। ओके, तो हम लोग को क्या क्या चाहिए निकालने के लिए, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए स्फीयर का। तो सबसे पहले जो रेडियस फॉर्म में जो आपका इक्वेशन होता है इस प्रकार से होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको जनरल इक्वेशन जो होता है इस प्रकार से रेडियस फॉर्म में x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इतना होता है। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पे सब सेंटर की वैल्यू यहाँ समझ सब कुछ कीजिए, आपको पुट कर देना और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस गामा बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर, ए बराबर क्या रहेगा ए, यानी ए स्क्वायर। इसमें ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका ए ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब देखिए थोड़ा माइंड लगाइए, आपका बोला है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, यानी सेंटर का आपको कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक लिखना है और रेडियस यानी त्रिज्या लिखना है। आपका एक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz दे रखा है प्लस d इक्वल टू 0 दे रखा है। ओके, तो आपको अभी अभी बताएं, तो इसमें जो भी आपका ये uv है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा माइनस u माइनस v और माइनस w। ओके, और r बराबर यानी रेडियस बराबर हो जाएगा इसी का स्क्वायर, u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर और माइनस d, यही हो जाएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। आपको दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो इसमें एक इक्वेशन दे रखा है x प्लस x1 बाई L1 इक्वल टू y प्लस y1 बाई m1 और इक्वल टू z माइनस z1 बाई n1। दूसरा इक्वेशन है x माइनस x2 बाई L2 इक्वल टू y माइनस y2 बाई m2 इक्वल टू z माइनस z2 बाई n2। आपका इक्वेशन दे रखा है, आपको इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो आपको डिटेल में समझाएंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। तो जो डिटेल वाले लेक्चर आ रहा है थ्योरेटिकल का, तो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, देखिएगा जरूर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की बात कर लेते हैं। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सिंपल सी जो इसमें दे रखा है ना, ये फॉर्मूला दे रखा है। तो एसडी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 बाई अंडर रूट डी और आपका होता है x माइनस x1 और y माइनस y1 और z माइनस z1 और ये L1 m1 और ये n1 और L2 m2 और n2, इतना दे रखा है। ओके, इतना आपका शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला है। इसमें ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो इतना आपको होता है, सारी चीज आपको अच्छे से डिटेल में आपको निकालना सिखाएंगे। अब तो आप देखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 है द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन आर। ये बोला प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होता है। देखिए तो प्लेन का जो हम लोग का जनरल इक्वेशन होता है इस प्रकार से, देखिए हमेशा याद रखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए जब भी आपका 2 पॉइंट दिया रहेगा, तो पॉइंट रहेगा तो वही आपको प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोलेगा। देखिए इस प्रकार से रहता है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1
और प्लस सी जेड माइनस Z1। ओके, इतना होता है इक्वल टू 0। तो यही आपका जनरल इक्वेशन हो जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन बी में क्या है? ये परपेंडिकुलर वाला कंडीशन फाइंड कर रहा है। ऑप्शन ए में क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन और प्लेन का इक्वेशन रहेगा तो पैरेलल फाइंड होगा। तो इस प्रकार से दे रखा है। ओके, तो चलिए, तो आपका ये 9 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर एंड सेंटर। सेंटर आपका दे रखा है -u -v और -w एंड डायमीटर d दे रखा है। तो आपको क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है। तो देखिए अभी अभी आपको हम फॉर्मूला बताए, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपका ये r बराबर होता है √u² प्लस v² प्लस w² और माइनस d। ओके, यही आपका आंसर होता है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आई होप आपको 3D का जो दोनों लेक्चर अभी तक जो भी बताया क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरा दोनों लेक्चर 3D का देख लेते ऑब्जेक्टिव का, तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपको 3D से नहीं छूटने वाला है। देखिए आपको जहां जहां जिस प्रकार से क्वेश्चंस आप घुमा सकता था, उस प्रकार से सारी चीजें आपको हम बताएं कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से घुमा सकता है एग्जामिनर, इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। अगर आप अच्छे से हमारे लेक्चर देखते हैं और आपको अगर किसी प्रकार कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, आपका डाउट का क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको हमारा दोनों 3D का लेक्चर पसंद आया होगा। अब हम लोग 2D का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।